हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीसीएस एकेडमी। तो बेटा हमारा जो फर्स्ट लेसन चल रहा था बिजनेस में, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। इसके जो है ओवरव्यू जो है इस टॉपिक का हमने लास्ट में दे दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो है बिज़नेस को अगर हम एक्टिविटी को क्लासीफाई करें तो हमें जो है ब्रॉडली जो होता है दो ही सेक्टर में हम क्लासीफाई करते हैं, एक है इंडस्ट्री और दूसरा है कॉमर्स। तो हमने आपको बताया था इसके सब हेडिंग आते हैं, जैसे इंडस्ट्री में आता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और फिर उसके सब हेडिंग जो है आपको बता दिया गया था, ठीक है। और फिर कॉमर्स में ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आता है, ठीक है। और फिर इनके सब हेडिंग्स आते हैं। तो हम लोग अब जो है इस वीडियो में एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे पूरे सब हेडिंग और मेन हेडिंग और सब हेडिंग को, ठीक है। इसमें शुरुआत करेंगे हम लोग इंडस्ट्री से, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ये सब चीज़ आप 10th में पहले ही पढ़ चुके हो, ठीक है। तो बस हम जल्दी जल्दी इन सबको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री जो है क्या होता है, तो इंडस्ट्री रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ बिजनेस विच इज़ कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड मटेरियल। तो इंडस्ट्री जो है वो बिजनेस का वो पार्ट है जिसके अंदर गुड्स और मटेरियल, सामान का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो अच्छा, इंडस्ट्री में हम क्लासीफाई करते हैं आगे चल के। वो क्या होता है, इंडस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन होती है वो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री में होती है। तो टाइप ऑफ इंडस्ट्री में हम देखते हैं क्या, सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है, तो एंगेज इन एक्सट्रैक्टिंग, प्रोड्यूसिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री होता है डायरेक्टली जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं, जो धरती होती है, ज़मीन होती है, उससे इनका रिलेशन होता है, ठीक है। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। उनको एक्सट्रैक्ट करना मतलब उनसे निकालना। जैसे तेल होता है, तेल किससे निकालते हो आप लोग, ज़मीन से निकालते हो, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो उनको एक्सट्रैक्ट करना, उन्हें प्रोड्यूस करना और प्रोसेस करना, उन्हें साफ करके बेचना। तो ये सब चीज़ किसमें आती है, प्राइमरी इंडस्ट्री में आती है, ठीक है। तो आगे बात करें तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री को और क्लासीफाई करते हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में सबसे पहले आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में क्या आता है, दे आर एंगेज इन एक्सट्रैक्शन, कलेक्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल फ्रॉम द अर्थ एंड सी। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में क्या आता है, ये सारे जो धरती से हम लोग और समुद्र से, मतलब पूरे हमारे धरती और समुद्र से जो भी चीज़ हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो सब इसमें आता है, निकालते हैं या लेते हैं। जैसे हम लोग धरती से धरती पर क्या एग्रीकल्चर करते हैं, माइनिंग करते हैं, ठीक है। और समुद्र से हम क्या मछली पकड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आता है। आगे देखते हैं बेटा, तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में जो है आगे क्या बोलता है, द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस इंडस्ट्री आर एदर डायरेक्टली कंज्यूम और यूज्ड एज रॉ मटेरियल बाय अदर इंडस्ट्री। तो इसमें जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में जो भी मटेरियल या जो भी प्रोडक्ट हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, या इसे डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं या फिर ये दूसरे प्रोडक्ट के लिए, दूसरे प्रोडक्ट के प्रोसेस में ये एज ए रॉ मटेरियल काम करता है। जैसे हमारा कोल है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आता है, लेकिन ये क्या होता है, ये दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जैसे हमारे मशीन को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, कोल को जलाते हैं, ठीक है। उससे हमारा जो है बिजली जो है, जो हमारे पावर प्लांट से वो वर्क करते हैं। आगे बढ़े, अब आता है जेनेटिक इंडस्ट्री। तो जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होता है, तो एंगेज इन रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो वो इंडस्ट्री जिसमें हम लोग पौधों और जानवरों का रेयरिंग करते हैं या उन्हें पालते हैं, वो सारी चीज़ें आती है जेनेटिक इंडस्ट्री में। इसमें क्या आता है, प्लांट नर्सरी, पोल्ट्री फार्म, कैटल ब्रीडिंग फार्म एक्सेट्रा। अब आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है, तो दे आर कंसर्न विद द मटेरियल विच हैव ऑलरेडी बीन प्रोड्यूस एट द प्राइमरी स्टेज। तो वो सारे प्रोडक्ट जो कि आपने प्राइमरी स्टेज में प्रोड्यूस किया है, उसको अब यहाँ पर क्या करते हो, उनको अब यहाँ पर प्रोसेस करते हो, ठीक है। तो यही बोलते हैं, दे आर कंसर्न विद द मटेरियल्स विच हैव बीन ऑलरेडी बीन प्रोड्यूस एट द प्राइमरी स्टेज। तो प्राइमरी स्टेज वाले मटेरियल को आप यहाँ पर प्रोसेस करते हो, उसी को बोलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो इसमें आपका क्या है, जैसे आप ऑयल रिफाइनरी, इसमें क्या होता है आपके, आप जो है तेल जो निकाल के लाते हो उसको यहाँ पर क्या किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री को और क्लासीफाई करते हैं। तो इसमें क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, जैसे हमने रॉ मटेरियल, जैसे कॉटन जो होता है, जो रुई होता है, ये किस में आता है, प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है, इसको उगाना, ठीक है। अब इससे जो है कपड़े बनाने जो होती है, जो प्रोसेस होता है, वो आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या सेकेंडरी इंडस्ट्री में, ठीक है। जैसे कॉटन इंटू टेक्सटाइल, टिम्बर इंटू फर्नीचर, लकड़ी से आप फर्नीचर बनाते हैं, वो भी इसी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह इसमें क्या आता है, दे चेंज द फॉर्म ऑफ गुड्स दैट इज रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स एंड दस क्रिएट फ्रॉम
यूटिलिटी। तो इसमें क्या बोलता है कि ये क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में हम लोग बदलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री में। ठीक है, जो है रॉ मटेरियल, जैसे सीमेंट जो है आपके किसी स्लैग से, फ्लाई ऐश से, लाइमस्टोन और जिप्सम को मिला देते हैं तो ये सीमेंट बन जाता है। तो ये जो स्लैग है, फ्लाई ऐश है, लाइमस्टोन है, जिप्सम है, ये सब आपको कौन से इंडस्ट्री से मिला? ये आपको प्राइमरी इंडस्ट्री से मिला। तो इसी में आगे क्या बताते हैं, दे प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हर टाइप के गुड्स, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स जो कि कंज्यूम करने के लिए होते हैं, इंडस्ट्री गुड्स वो गुड्स जो कि इंडस्ट्री के लिए है, और कैपिटल गुड्स वो जो गुड्स जो कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जैसे मशीन, बड़े बड़े मशीन जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। आगे बढ़े, अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो अब हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के कितने टाइप है। तो आप कंफ्यूज मत ही होइएगा, वो जो पूरा जो आपको ग्राफ बताया था उसी के जो है ये चल रहा है उसी के साथ साथ। ठीक है, तो अब जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर बात करें तो सबसे पहले आता है एनालिटिकल इंडस्ट्री। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या आता है, एनालाइज एंड सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम द सेम मटेरियल। तो ये वही चीज़ है आपका कि यहाँ पर क्या करते हैं आप लोग, एनालाइज करते हैं। जैसे ऑयल रिफाइनरी का आपने लास्ट ईयर पढ़ा है ना कि जो है क्रूड ऑयल आता है, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के तहत वो क्या होता है, उसमें से हम लोग अलग अलग लेयर में उसमें से सामान निकालते हैं। जैसे सबसे जो है बेकार जो है उसमें से तारकोल निकलता है, फिर आपका वैसलीन निकलता है, फिर ये अलग अलग ये चैम्बर आपको देख सकते हो बना हुआ। इसमें सबसे ऊपर जो होता है आपका एलपीजी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, एनालाइज एंड सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम द सेम मटेरियल। एक मटेरियल से एनालाइज करके अलग अलग मटेरियल को निकालना। अब आता है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। तो सिंथेटिकल इंडस्ट्री किसका होता है, कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू न्यू प्रोडक्ट। तो वही चीज़ आपका, आप जो है स्लैग, फ्लाई ऐश, लाइमस्टोन, जिप्सम ये सबको मिला के सीमेंट बनाते हो। तो सिंथेटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है कि कई सारे प्रोडक्ट को मिला के एक नया प्रोडक्ट बनाते हो, वो इसमें आता है। ठीक है, तो ऐसे सीमेंट जो होता है आप क्रिएट करते हो। अब इसमें जो अगला जो आता है वो होता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, इस इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फिनिश प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है, जैसे पेपर बनाते हो तो पेपर कैसे बनता है, सबसे पहले पेड़ आप यहाँ देख सकते हो, पेड़ को काटते हो, पेड़ को काटने के बाद उससे लकड़ी निकलता है, लकड़ी को प्रोसेस करते हो तो फिर पेपर शीट बनता है। तो एक प्रोसेस, एक स्टेज, अलग अलग लेवल पर वो प्रोसेस किया जाता है तब जाके प्रोडक्ट बनता है। तो वो आते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जैसे इसमें शुगर आता है, पेपर आता है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला आता है असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, यहाँ पर असेंबल होता है, चीज़ों को लाके जोड़ते हैं। जैसे असेंबल डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट टू मेक ए न्यू प्रोडक्ट। आप मोबाइल हुआ, कंप्यूटर हुआ, उसके बाद कार हुआ, टीवी हुआ, तो इसमें क्या होता है, कई सारे छोटे छोटे पार्ट को जोड़ दिया, प्रोडक्ट बन गया। क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। तो सब बेसिक चीज़ें, इसलिए हम जल्दी कर दे रहे हैं क्योंकि आपने ये सब पढ़ा हुआ है। अब इसी में आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो इसका काम क्या होता है, एंगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, रोड्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा। दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ठीक है, सॉरी, दे यूज द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जो भी सामान बनता है वो हम लाके यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। क्या बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए। क्लियर है, आगे बढ़े। ओके, अब आता है टर्सरी इंडस्ट्री, जो कि हमारा आखिरी इंडस्ट्री है। ठीक है, तो प्राइमरी सेकेंडरी हो गया, टर्सरी इंडस्ट्री। तो टर्सरी इंडस्ट्री क्या होता है, ये जो है प्रोवाइड ये सर्विस, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसे, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, दे आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ कॉमर्स। तो ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे जो है जितने भी ऑक्सिलरी टू ट्रेड में जो भी चीज़ आते हैं वो सब इसमें आते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस। तो ये क्या करते हैं, ये कोई भी बिजनेस को हेल्प करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, बिजनेस के प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है। बैंक क्या करता है, बिजनेस के ट्रांजेक्शन को सही सुचारू रूप से सही ढंग से हो सके वो देखता है। इंश्योरेंस क्या करता है, बिजनेस को रिस्क से बचाता है, कोई लॉस हो गया तो उससे उसको बचाता है।